हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। बोर्ड एग्जाम में इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में 33 मार्क्स का वेटेज रखती है और उसके अंदर भी सारे जो डिस्टिंग्विश टेस्ट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं, वो आज मैं आपको बताने वाला हूं वन बाय वन। इसको एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले पहला टेस्ट और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है लुकास टेस्ट की बात करें तो लुकास टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने के काम आता है। लुकास टेस्ट के अंदर रिएजेंट कौन सा काम में लेते हैं? उसका नाम होता है लुकास रिएजेंट और रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। 1 मार्क्स में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है एमसीक्यू में कि लुकास रिएजेंट कौन सा है, तो इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HCl आप यूज में लेते हो। अब इसके अंदर होता क्या है, अल्कोहल को जब मैं लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता हूं तो HCl का जो Cl होता है वो OH माइनस को रिप्लेस कर लेता है और RCl प्लस वाटर, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर बनता है। अब सर ये जो अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर का मिक्सचर है, इट अपीयर एज क्लाउडी अपीयरेंस होता है इसका। अब ये इसका बेसिक फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को डिफरेंशिएट करेंगे, आइए जानते हैं। देखो, प्राइमरी अल्कोहल जब लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स व्हाट? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। बट इस केस में आपको कोई भी टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती है, नो टर्बिडिटी। टर्बिडिटी का मतलब होता है गंदगी। जब सेकेंडरी अपन अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे लुकास रिएजेंट के साथ, तब भी सेकेंडरी केस में अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, उस केस में टर्बिडिटी या गंदगी थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व होगी। और जब मैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड को या टर्शरी अल्कोहल को जब लुकास रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा एंड इन दिस केस टर्बिडिटी जो है वो इमीडिएट फॉर्म होगी। तो इसका मतलब अगर गिवन टेस्ट ट्यूब के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कौन सा अल्कोहल है ये चेक करना है, तो आप इसके अंदर क्या डाल दो सर? लुकास रिएजेंट डाल दो। लुकास रिएजेंट के बाद टर्बिडिटी कितनी देर में बनती है ये बता देगा कि प्राइमरी अल्कोहल लिया है आपने, सेकेंडरी या टर्शरी। अगर इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाती है तो आपने टर्शरी लिया है, अगर 5 से 10 मिनट या थोड़ी देर बाद आती है तो आपने सेकेंडरी लिया है, और टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती ही नहीं है तो इसका मतलब आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है। ये चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है पहला। दूसरे टेस्ट की बात करते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस टेस्ट से बोर्ड एग्जामिनर बहुत बार सवाल पूछ चुका है, क्योंकि ये टेस्ट जो है वो अल्कोहल में भी काम आता है और आपका एल्डिहाइड कीटोन के अंदर भी काम आता है। तो आइए देखिए होता क्या है इस टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो ये डिटरमाइन करने के काम आता है कि आपने जो केमिकल लिया है उसके अंदर CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। भाई CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, एक तो ये। दूसरा CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। ये दोनों जो ग्रुप कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब टेस्ट होता क्या है वो अभी बाद में बात करेंगे। इसके अंदर कौन सा रिएजेंट काम में लेते हैं आइडोफॉर्म के अंदर? I2 प्लस NaOH, ये रिएजेंट हम काम में लेते हैं। अब होता क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिया, CH3CO वाला ग्रुप है, CH3CO वाला ग्रुप, इसके साथ कोई भी और ग्रुप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर दूसरे केस में CH3CHOH वाला ग्रुप, ये दोनों जब I2 NaOH के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये दोनों केस में क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म। क्या बनाएंगे? आयोडोफॉर्म CHI3। और ये जो CHI3 होता है ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट देता है? येलो कलर का प्रेसिपिटेट देता है। तो अगर मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, तो हम कौन सा टेस्ट कराते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है? अगर मुझे ये चेक करना है कि फिनॉल का आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपके गिवन टेस्ट ट्यूब में फिनॉल है या नहीं है, तो आप कौन सा टेस्ट प्रेफर करोगे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिनॉल जब भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करता है, ब्रोमीन वाटर मतलब हो गया, आपने ध्यान दिया होगा 3Br2, तो तीनों पोजीशन पे ऑर्थो और पैरा की, ये देखो ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो पे Br जो है वो अटैच हो जाता है। इसको आप बोलते हो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या बोलते हो? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, और ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो फिनॉल जब भी ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि फिनॉल की प्रेजेंस के लिए हम यूज लेते हैं, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अब होता क्या है, देखो एक टेस्ट ट्यूब में अगर अपन ने फिनॉल लिया और न्यूट्रल FeCl3, इन दोनों को मैंने अगर कंबाइन किया तो वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा, वॉयलेट कलर का। तो अगर वॉयलेट कलर का बना इसका मतलब फिनॉल है,
वॉयलेट कलर का नहीं बना इसका मतलब फिनॉल नहीं है। आइए अगले टेस्ट की बात करते हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, 2,4-DNP टेस्ट अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। ये क्या डिटेक्ट करने का, इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन है या नहीं, यानी कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए आपका ये टेस्ट किया जाता है। कार्बोनिल ग्रुप, इसके अंदर कौन सा रिएजेंट आप काम में लेते हो, 2,4-DNP यानी 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये हम लोग काम में लेते हैं। ये दिखता कैसे है, देखो ये रहा NH2 NH, फिर बेंजीन रिंग और 2 और 4 पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया। अब ये होता क्या है, देखो हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बोनिल ग्रुप जब भी अमाइंस एनिड्स अमीनो एनिड्स जो डेरिवेटिव्स अमाइंस एनिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्ट करता है, NH2Z के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका प्रोडक्ट बनता है C डबल बॉन्ड NZ। क्या बनता है, C डबल बॉन्ड NZ, बस ये याद रखना हमेशा। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप भले ही वो एल्डिहाइड हो या भले ही वो क्या हो, कीटोन हो, दोनों ही हो, जब भी वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH, ये बेंजीन रिंग 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो होगा क्या, C डबल बॉन्ड N, और ये Z जो है ये एज इट इज जो है वो चिपक जाएगा। तो ये देखो Z एज इट इज चिपक गया। अब ये क्या है, या येलो ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है ये इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजोन। तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या प्रोडक्ट में बनता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बनता है। किस किस कलर का प्रेसिपिटेट हो सकता है, येलो ऑरेंज और रेड कलर का। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसको याद रखिएगा अच्छे से। अगला टोलेंस टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्यूटीफुल एंड इजी टेस्ट। अब बच्चों आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात, कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर मुझे ये चेक करना है तो मेरे पास एक ब्यूटीफुल टेस्ट है जिसका नाम है टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट ये डिफरेंशिएट करता है कि आपने एल्डिहाइड लिया है या आपने कीटोन लिया है। एल्डिहाइड, जब भी आप टोलेंस रिएजेंट को एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो पॉजिटिव टेस्ट देगा। अब होगा क्या वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और कीटोन को जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो नेगेटिव टेस्ट देगा। इसका मतलब टोलन रिएजेंट जो है वो एल्डिहाइड के साथ ही पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो जब भी एल्डिहाइड लोगे तो वो टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जबकि कीटोन ऐसा नहीं करेगा। अब टोलेंस रिएजेंट पे भी सवाल होता है, ये होता क्या है, एमसीक्यू में भी पूछा जा चुका है और 2 मार्क्स में इसका डिस्क्रिप्शन भी आ जाता है, एक्सप्लेन या व्हाट इज टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो टोलेंस रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। एल्कलाइन मीडियम में ही ये वर्क करता है। देखो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, फॉर्मूला क्या होता है, अमोनिकल से याद करना NH3, सिल्वर Ag, नाइट्रेट NO3, तो AgNH3 होल ट्वाइस NO3। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इट ऑलवेज वर्क इन दी एल्कलाइन मीडियम। इस पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल आता है कि इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। व्हाई टोलन रिएजेंट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कि मतलब जब भी रिएक्शन करनी है या टेस्ट परफॉर्म करना है उसी दौरान आई वुड प्रिफर टू मेक दिस या प्रिपेयर दिस काइंड ऑफ रिएजेंट। व्हाई, क्योंकि जब अगर इसको पहले से प्रिपेयर करके रखेंगे तो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। इसकी शेल लाइफ बहुत ही कम होती है। अब होता क्या है, देखिए सी, जब भी मैं एल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराऊंगा इन बेसिक मीडियम, तो एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में क्या बनेगा, ये सिल्वर Ag, ये सिल्वर एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। होता क्या है, अगर आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर एल्डिहाइड लिया है और उसमें टोलन रिएजेंट डालोगे तो इस तरीके का क्या चमकीली सी सिल्वर मिरर दिखेगा, और सिल्वर मिरर दिखा इसका मतलब एल्डिहाइड है। इसलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट। गाइस प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि व्हाई टोलेंस टेस्ट इज आल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इसके अंदर प्रोडक्ट साइड में जो सिल्वर मिलता है ना, इट गेट डिपॉजिटेड ऑन द लेयर ऑफ टेस्ट ट्यूब। क्लियर, चलो अगला टेस्ट की बात करते हैं, फेलिंग्स टेस्ट। अब फेलिंग टेस्ट क्या होता है सर, फेलिंग टेस्ट भी ये डिटरमाइन करता है कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। एक ये तो है ही है कि भाई एल्डिहाइड ही जो होता है वो पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देता है, बट एल्डिहाइड के अंदर भी बच्चों 2 तरीके के एल्डिहाइड होता है, एक एलिफेटिक होता है
और एक एरोमेटिक होता है। तो एलिफेटिक लिया है एल्डिहाइड या एरोमेटिक लिया है, इसके बीच में भी डिफरेंशिएट करता है ये फेलिंग सोल्यूशन। अब होता क्या है बच्चों, एलिफेटिक एल्डिहाइड जब भी फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये रिएक्ट हो जाते हैं, बट जब भी एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं होते हैं। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट, ऐसे ऐसे हम याद रख सकते हैं, हमेशा एलिफेटिक ही देते हैं, एरोमेटिक नहीं देते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन के अंदर फेलिंग रिएजेंट कौन कौन से काम में लेते हैं हम, दो तरीके के फेलिंग रिएजेंट होते हैं, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए और एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जो कि ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है हमारा सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। क्या होता है बच्चों, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज रॉशेल सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में याद रखना बच्चों प्लीज, रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, है ना, रॉशेल सॉल्ट बोलते हैं। तो इन दोनों का जब मैं इक्वल मिक्सचर मिक्स करता हूं 1:1 का, तो क्या बनता है, फेलिंग सोल्यूशन बनता है। क्लियर है। अब फेलिंग सोल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ये भी याद रखना। तो जब भी मैं एलिफेटिक एल्डिहाइड या कि लेता हूं जो कि फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, तो टेस्ट ट्यूब का कलर क्या होगा बच्चों, ब्लू, क्योंकि ये ब्लू कलर का भैया। तो ब्लू कलर जो होगा तो ये एल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज, एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होगा, और बाय प्रोडक्ट बनता है Cu2O। Cu2O के अंदर आप देख सकते हो कॉपर जो है वो +1 ऑक्सीडेटिव स्टेट में है, और यहाँ क्या है +2, +2 से +1 कब बनेगा, जब कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन। क्यों भैया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने खा लिया, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इस रिएक्शन के अंदर, फेलिंग सोल्यूशन वाली रिएक्शन के अंदर या फेलिंग टेस्ट वाली रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब कलर चेंज की बात करो, देखो रिएक्टेंट के साइड ब्लू कलर है, और जैसे ही फेलिंग सोल्यूशन लिया आपने एक्वस कॉपर सल्फेट और जो आपका रॉशेल सॉल्ट का 1:1 का मिक्सचर, तो ये जो कलर चेंज होगा ब्लू से रेड, रेडिश ब्राउन भी चलेगा, तो ब्लू से रेड कलर जो चेंज होगा, दिस विल इंडिकेट कि आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया। अगर आप एरोमेटिक लोगे तो कोई कलर चेंज नहीं ऑब्जर्व होगा, ये चीज याद रखना। एक और इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल यहीं पे मैं एक्स्ट्रा में बता देता हूं, कभी पूछे कि टोलेंस रिएजेंट अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फेलिंग सोल्यूशन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो याद रखना टोलेंस रिएजेंट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टू फेलिंग सोल्यूशन। रीजन भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब अगला टेस्ट जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या काम आता है सर, ये डिटेक्ट करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपने लिया है क्या उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप प्रेजेंट है, क्या उसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ये डिटेक्ट करता है NaHCO3 टेस्ट। जी हाँ, जैसा नाम है वैसा ही रिएजेंट हम काम में लेंगे। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं, सिंपल सी बात है भैया, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड, भले वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इस केस में बेंजोइक भी ले सकते हो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बेंजोइक एसिड भी ले सकते हो या इथेनोइक एसिड भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों में चलेगा ये। जब ये दोनों सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या होगा, RCOO- Na+ बनेगा। बट डिटेक्ट कैसे पता चलेगा डिटेक्शन, सर इस केस के अंदर CO2 गैस की एफरवेसेंस बाहर आएगी, CO2 गैस की एफरवेसेंस बाहर आएगी। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो CO2 गैस बाहर निकलेगा, CO2 गैस बाहर नहीं निकला इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट नहीं है, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला टेस्ट आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, अब अमाइंस का एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट की बात कर रहे हैं अपन, आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट को हम कार्बल अमाइन टेस्ट भी कहते हैं। जी हाँ, अब इस टेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, अगर मुझे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में डिफरेंशिएट करना है कि गिवन अमाइन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो हम ये टेस्ट को करते हैं। होता क्या है, इस टेस्ट के अंदर रिएजेंट क्या काम में लेते हैं सर, क्लोरोफॉर्म काम में लेते हैं और साथ में एल्कोहलिक KOH काम में लेते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब होता क्या है बच्चों कि प्राइमरी अमाइन या एरोमेटिक अमाइन, क्या बोला मैंने, प्राइमरी अमाइन है या एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन, वही ये टेस्ट देते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा
कि जैसे मैंने या प्राइमरी ले लो या एनिलीन ले लो, एनिलीन को जब आप क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH और हीट कराएंगे तो क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट में फिनाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ये आइसोसाइनाइड बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये आइसोसाइनाइड बना या ना बना ये कैसे पता चलेगा बच्चों, इसकी होती है फाउल स्मेलिंग, गंदी स्मेल होती है, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो गया, आइसोसाइनाइड बन गया। अगर मैं प्राइमरी अमाइन लूं यानी RNH2, उसको भी मैं क्लोरोफॉर्म या एक्वस KOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, इस केस में भी क्या बनेगा, RNC यानी प्राइमरी आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड की प्रेजेंस कैसे डिटेक्ट होगी, बहुत ही अनप्लीजेंट सी स्मेल आएगी आपको, तो दिस विल मेक श्योर है ना कि आपका क्या बना है, आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड किस केस में बनेगा, या तो प्राइमरी अमाइन के केस में बनेगा या एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन के केस में बनेगा। तो दिस इज हाउ दिस टेस्ट वर्क। नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट, है ना। और ये नोट करना, ये 4 मार्क्स वाले सवाल में या हाई वेटेज वाले 5 मार्क्स वाले सवाल में भी ये पूछा गया है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया गया है हिंसबर्ग टेस्ट। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, ये भी एक तरीके का ऐसा टेस्ट है जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा रिएजेंट आप काम में लेते हो, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड बोलो या बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बोलो, एक ही बात है। अब होगा क्या, बेंजीन यानी हो गया, बेंजीन का रिंग हो गई, ठीक है भैया। सल्फोनिल बोले तो SO2 हो गया, ठीक है भैया। और क्लोराइड बोले तो Cl। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। और क्या बोलते हैं इसको, हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट हिंसबर्ग टेस्ट के अंदर काम में आता है। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आइए देखिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें प्राइमरी अमाइन की बच्चों, प्राइमरी अमाइंस, तो प्राइमरी अमाइन मतलब हो गया आपका 1 डिग्री। लेट से एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ले लिया मैंने C2H5NH2, ठीक है। ये मेरा क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, क्या है, 1 डिग्री अमाइन है। इसको जब हम एराइल सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये रहा मेरा हिंसबर्ग रिएजेंट। इस केस में होगा क्या, आप सबको पता है कि यहां पर सल्फर जो है वो इर्द गिर्द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से घिरा हुआ है, तो इसके खुद पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जी हाँ सर। और इस पे क्या होगा, जैसे ही डेल्टा पॉजिटिव देखेगा तो ये कहां कूद पड़ेगा, इस नाइट्रोजन पे कूद पड़ेगा। और क्या होगा, ये Cl जो है ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा भैया, सर कुछ इस तरीके से बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH, फिर इधर बॉन्डिंग हो गई सल्फर से SO2, और ये हो गया आपका रिंग, हाँ या ना, जी सर ये रिंग हो गया। तो इस तरीके का प्रोडक्ट बना और वापस इधर लोन पेयर आ गया। अब जब इस वाले कंपाउंड को, ये जो आपका कंपाउंड बना, इसको आपने रिएक्ट कराया किससे सर, NaOH, एल्केलाइन से। क्या बोलेंगे इसको, एल्केलाइन से। तो एल्केलाइन के पास Na+ और OH- होगा, तो ये OH- क्या है, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, तो एल्केलाइन से क्या बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। इसका मतलब प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है, HBr के साथ भी रिएक्ट करता है, और जो एल्केलाइन सॉल्यूशन है, एल्केलाइन NaOH, उसके साथ क्या बनाता है, एक सॉल्युबल सॉल्ट इस तरीके का, C2H5N- Na+, ठीक है, और SO2 और C6H5 इस तरीके का सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है, ठीक है, क्लियर है। क्यों, क्योंकि यहां हाइड्रोजन है, H+ और OH- बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं अपन सेकेंडरी अमाइन की, किसकी बात करते हैं सर, सेकेंडरी अमाइन की, यानी इस तरीके का कुछ, C2H5N, C2H5 इधर है हाइड्रोजन और इस पे क्या है, लोन पेयर है, ये 2 डिग्री अमाइन है। सर जब आप इसको हिंसबर्ग रिएजेंट यानी कि C6H5, हाँ या ना, SO2 और Cl के साथ रिएक्ट कराओगे, अब क्या होगा भैया, वही चीज होगी, इस सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और ये सल्फर इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से H और ये Cl जो है वो एग्जिट ले लेंगे। इस तरीके का क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट, C2H5, जी भैया, नाइट्रोजन, हाँ जी, C2H5 बिल्कुल बात सही है, इस पे लोन पेयर SO2 और ये आ गया मेरा C6H5। यहां तक तो सब चीज सही है, मतलब प्राइमरी अमाइन भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और सेकेंडरी अमाइन भी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है। अब इसमें फर्क क्या है भैया, अब आया फर्क, जब अब मैं इसको एल्केलाइन NaOH के साथ रिएक्ट कराऊंगा, किसके साथ, एल्केलाइन NaOH के साथ,
तो OH माइनस को यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब अब कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनेगा भैया, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनेगा। तो ये एक डिफरेंशिएटर है भाई। प्राइमरी अमाइन के अंदर हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्ट करता है प्राइमरी अमाइन, और जो प्रोडक्ट बनता है ना वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाता है एल्केलाइन के साथ। बट सेकेंडरी अमाइन के केस में सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि वो हिंसबर्ग के साथ तो रिएक्ट कर लेता है बट सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाता है। और अगर अपन बात करें टर्शरी की, किसकी, टर्शरी अमाइन की, जैसे इस तरीके का C2H5 N C2H5 और यहां पर C2H5, और जब इसको मैंने रिएक्ट करा है एराइल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, अब ये रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। रीजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर नहीं डोनेट करने देंगे ये तीन शैतान, हाँ या ना। तो इसका मतलब हमें पता चल चुका है। तो डिफरेंशिएट करेंगे कैसे, यहां पर मैं अमाइन को कैटेगराइज करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा क्या वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, क्या वो सॉल्युबल सॉल्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं, यहां लिखूं 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री, तो आप सब मेरे साथ जवाब दीजिए। प्राइमरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, जी हाँ सर। क्या सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, जी हाँ सर। सेकेंडरी अमाइन हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल भैया। क्या वो सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा, नहीं। टर्शरी अमाइन ना तो हिंसबर्ग के साथ रिएक्ट करेगा, तो आगे का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरीके से हम हिंसबर्ग रिएजेंट या हिंसबर्ग टेस्ट से ये चीज को पुख्ता कर लेंगे कि अमाइन कौन सा है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। क्लियर है, यहां तक नोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमारे टेस्ट है जो आपको बिल्कुल अच्छे से करके जाएंगे। इतना करेंगे तो डेफिनेटली टेस्ट में आपके नंबर नहीं कटेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसे और ढेर सारे वीडियो इस कमिंग 3 से 4 दिन में आप तक आने वाले हैं।